तेनालीरामा विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक कवि, विद्वान, विचारक और विशेष सलाहकार थे। वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। वे अपनी वाक्पटुता के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे और इसके लिए वे हास्य का खूब इस्तेमाल किया करते थे। तेनालीरामा का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान तुमुलुरु नामक गांव में एक तेलुगु भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली में हुआ था। उनका जन्म नाम गरालपति रामकृष्णा था। उनके पिता गरालपति रामैया तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे। पिता का निधन रामकृष्ण के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी माता लक्ष्मा तेनाली नगर में अपने भाई के साथ रहने लगी। रामा वहीं बड़े हुए। तेनालीरामा शिव भक्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया और विष्णु की भक्ति करने लगे। उनके नाम के आगे तेनाली इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो जिस गांव से आते थे उसका नाम तेनाली था। तेनालीरामा ने बाल्यकाल में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, परंतु ज्ञान की क्षुधा के कारण वे बाद में प्रकांड विद्वान बने। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार शैव होने के नाते तेनालीरामा को वैष्णव विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते रहे। माना जाता है कि एक बार जब वे मारे मारे फिर रहे थे, तब एक मुनि ने उन्हें मां काली की साधना करने का सुझाव दिया। तेनालीरामा की भक्ति से प्रसन्न हो मां काली ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने रामा को 2 कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था जो धन के लिए था, व दूसरे में दूध था जो बुद्धिमत्ता के लिए था। देवी ने रामा को कहा कि वे कोई एक कटोरा ले लें। रामा ने दोनों कटोरे ही ले लिए, जिससे रामा महाधनवान व महाबुद्धिमान बन गए। तेनालीरामा द्वारा लिखे गए पांडुरंग महात्म्य काव्य को तेलुगु साहित्य में उच्च स्थान दिया गया है। इस काव्य को इस भाषा के 5 महाकाव्यों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, इसी कारण उनका उपनाम विकट कवि रखा गया है। कहा जाता है कि तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार विजयनगर साम्राज्य को दिल्ली के सुल्तानों से भी बचाया था। ऐतिहासिक अभिलेखों में कहा गया है कि रामकृष्ण ने कई बार सम्राट की रक्षा की, कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद की, अदालती मामलों में उनका सहयोग किया और वे कृष्णदेव राय के सबसे अच्छे मित्र भी थे। आज कृष्णदेव राय और तेनालीरामा के बीच कई लोकप्रिय कथाएं भी हैं। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उन्होंने दरबार में काम करना बंद कर दिया और वे तेनाली वापस चले गए। कुछ समय बाद ही एक सर्प द्वारा काटे जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तेनालीरामा केवल एक राजविदूषक ही नहीं थे, उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा आज भी की जाती है। उनकी कहानियां पढ़ना आज के युग में भी उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक है।